नमस्कार। जम्मू कश्मीर और लद्दाख बदलाव की बयार, इस खास बुलेटिन में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं शहला निगार। इस बार जम्मू कश्मीर के लिए 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक का बजट पेश किया गया है और वहीं दूसरी ओर कश्मीर में कोरोना से बचाव के लिए तमाम उपाय जारी हैं। माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं की सेहत को ध्यान में रखते हुए एहतियातन माता वैष्णो देवी की यात्रा को बंद कर दिया गया है। कोरोना वायरस को लेकर लेह लद्दाख प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। इस वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए प्रशासन सख्त कदम उठा रहा है। होंगी जम्मू कश्मीर और लद्दाख की बदलती फिजा को दर्शाती कुछ और भी खबरें, लेकिन सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। नए यूटी के लिए लोकसभा में बजट पेश। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए 1 लाख करोड़ से अधिक का बजट। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए जम्मू कश्मीर प्रशासन ने माता वैष्णो देवी के दर्शन को रोका। कोरोना वायरस को लेकर श्रीनगर प्रशासन का मॉनिटरिंग सेल चप्पे चप्पे पर नजर रखने की कोशिश। लद्दाख प्रशासन कोरोना के प्रभाव को रोकने के लिए कर रहा है पुख्ता इंतजाम। तो केंद्र सरकार ने नवगठित केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर का वर्ष 2020-21 के लिए 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक का बजट संसद में मंगलवार को पेश किया। जम्मू कश्मीर के लिए 2020-21 का बजट पहली बार 1 लाख करोड़ रुपए के पार होगा। संसद में चर्चा के दौरान सदस्यों ने बजट को लेकर अपनी अपनी बात रखी। सांसदों ने नए यूटी के सर्वांगीण विकास के लिए हो रहे प्रयासों की तारीफ की। मोदी जी ने बार बार ये कहा है कि जम्मू कश्मीर को हमने विकसित क्षेत्रों के स्तर पर लाकर के खड़ा करना। एंड वी हैव सीन दिस हैपनिंग इन नॉर्थ ईस्ट। द ट्रांसफॉर्मेशन दैट हैज टेकन प्लेस इन नॉर्थ ईस्ट इन द लास्ट 5 years इज रेवोल्यूशनरी। इट इज टू बी सीन टू बी बिलीव्ड। हमारे आलोचक भी इसकी तारीफ करते हैं। और वही बदलाव अगर पूर्वोत्तर में संभव है मोदी जी के नेतृत्व में, तो कोई कारण नहीं कि ये बदलाव जम्मू कश्मीर में संभव ना हो, क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है। लद्दाख के महत्वपूर्ण को मोदी जी के सरकार आने के बाद इसका महत्व मिला और ये मिलने के लिए हमें 70 साल लगा। अध्यक्ष जी, आज 370 हटने के बाद, लद्दाख यूटी बनने के बाद, लद्दाख एक बार फिर से अपने डिग्निटी के साथ, सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ, अपने ग्रास, अपने रूट को स्ट्रेंथन करते हुए हाइट्स को छूते हुए, हाइट्स ऑफ डिग्निटी, हाइट्स ऑफ कल्चरल इथोस, हाइट्स ऑफ सोशल फैब्रिक, हाइट्स ऑफ कम्युनल हार्मनी और हाइट्स ऑफ रीजनेबल, मीनिंगफुल, इंक्लूसिव, होलिस्टिक एज वेल एज सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ आज मोदी जी के लीडरशिप में लद्दाख बढ़ रहा है। तो कोरोना वायरस के लगातार सामने मामले आते जा रहे हैं और मामलों को देखते हुए जम्मू कश्मीर प्रशासन ने माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं की सेहत को ध्यान में रखते हुए एहतियातन कुछ कदम उठाए हैं। माता वैष्णो देवी की यात्रा को बंद कर दिया गया है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर से आने और जाने वाली सभी अंतर्राज्यीय बसों के परिचालन को भी रोक दिया गया है। इससे पहले माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने रविवार को एडवाइजरी जारी करके प्रवासी भारतीयों और विदेशियों को भारत आने के 28 दिन बाद तक मंदिर नहीं आने को कहा था। बोर्ड ने उन घरेलू श्रद्धालुओं जिनमें खांसी, बुखार और सांस लेने में परेशानी के लक्षण हैं, उन्हें भी अपनी यात्रा स्थगित करने को कहा था। जो ये कोरोना वायरस की वजह से जो सिचुएशन बनी हुई थी, इसमें सभी की हेल्थ और सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए माता वैष्णो देवी की यात्रा को आज से बंद कर दिया गया है। तो ये सिर्फ सभी की हेल्थ को ध्यान में रख करके बंद किया गया है। तो सभी डिवोटीज से मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि इसमें आप कोऑपरेट करें और जितनी भी माता वैष्णो देवी की रिचुअल सेरेमनीज हैं वो यहाँ पर पारंपरिक तरीके से कंटिन्यू रहेगी। कोरोना वायरस के बढ़ते हुए प्रकोप को देखते हुए श्रीनगर जिला प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट पर है। कश्मीर में कोरोना के खतरे को देखते हुए विदेशी पर्यटकों की एंट्री पर एहतियातन रोक लगा दी गई है। साथ ही साथ जिम,
स्कूल, कॉलेज समेत प्रेस क्लब को भी बंद कर दिया गया है। श्रीनगर के डीसी ऑफिस में एक कंट्रोल रूम बना है जो कि 24 घंटे काम कर रहा है। पूरे कश्मीर पर नजर बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन आधुनिक टेक्नोलॉजी की भी मदद ले रहा है। डीसी ऑफिस में इसी का जायजा लिया है हमारे संवाददाता धीरज कुमार ने। श्रीनगर में कोरोना के खिलाफ लड़ाई बहुत तेज हो गई है और अभी जो हम यहाँ मौजूद हैं, अभी हम डीसी कार्यालय में मौजूद हैं और डीसी कार्यालय में ही फ़ोन के जरिए लोगों को कोरोना के बारे में जानकारी दी जाती है। वहाँ लोगों को बताया जाता है कि कैसे कोरोना से आप बच सकते हैं और इसके बचने का क्या क्या तरीका है और कैसे इस बीमारी से लड़ा जा सकता है। और जो डीसी कार्यालय है, डीसी कार्यालय में एक कंट्रोल रूम बना है और कंट्रोल रूम में डॉक्टर बैठे हैं जो लोगों को अवेयर कर रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं। जो ये कोरोना वायरस इस वक्त पूरी दुनिया में फैला हुआ है, लोग डरे हुए हैं इससे, तो इसका मकसद यही है कि हम लोगों को अवेयर करें। और कश्मीर में जो कि सर्दी बहुत ज़्यादा रहती है और यहाँ के लोग सर्दियों में बाहर रहते हैं, तो अब सितंबर से ही लगभग बाहर जाते हैं लोग, अब वापस आना शुरू होते हैं, तो कश्मीर के लोग ज़्यादा डर गए हैं। तो इसलिए यहाँ पे डीसी साहब ने एक कंट्रोल रूम खोला है पब्लिक को अवेयर करने की। ये 24 आवर्स की जो सेवा है, इस सेवा में यहाँ कितने कॉल्स आपके पास आते हैं? यहाँ तो लगभग 150 कॉल्स हम आती है हमें, और लोग इसी के बारे में पूछते हैं, खांसी है, जुकाम है। ये जो कार्यालय चल रहा है, इस कार्यालय में कितने लोग हैं जो कि इस सेवा को चला रहे हैं? हाँ, 30-40 डॉक्टर्स हैं, डीसी साहब है, डीसी साहब का पूरा यूनिट है, 24 आवर यहाँ पे डॉक्टर्स आते हैं, हमारा पैरामेडिक स्टाफ है, पूरा हम हेल्थ जो डिपार्टमेंट है इसके पीछे लगा हुआ है, लोगों को बराबर अवेयर कर रहे हैं इस डिजीज के बारे में। डीसी कार्यालय में हम आपको मैप के जरिए इसे दिखाने की कोशिश करेंगे कि कैसे इस वायरस को हराने के लिए, इस वायरस को चुनौती देने के लिए तैयारी की गई है। हमने टेक्नोलॉजी की भी थोड़ी बहुत मदद ली है, बिकॉज दिस इज एज ऑफ टेक्नोलॉजी, तो हमने वही इस्तेमाल किया। आप अगर स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट हमने दिखाया है यहाँ, तो इसमें हमने कलर कोडिंग भी की है। जो हल्के रंग का कलर आप देख रहे हैं, वाइट है, थोड़ा उससे और हल्का हो रहा है, तो ये वो एरियाज है जहां बाहर के जो केसेस है वो आ रहे हैं लेकिन कम मात्रा में आ रहे हैं, तो इनको हमने सर्विलेंस में डाला है। जो हैवी रंग है, जैसे यहाँ ये एरिया है, इट्स बड़ा हैवी रंग हमने दिखाया है, इसमें ब्राउन कलर ज़्यादा है, तो इसका मतलब यहाँ से जो बाहर के कॉन्टैक्ट कंट्री से आ रहे हैं, कोविड कंट्री से आ रहे हैं, उनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा इस इलाके में है, तो हम इस इलाके को कंसंट्रेट कर रहे हैं, इस पर नज़र रख रहे हैं। लकीली अभी तक कोई पॉजिटिव केस नहीं है, लेकिन हम सर्वेलेंस में इन सारे जो भी बाहर से आए उनको रख रहे हैं और देख रहे हैं कि ये एसिम्टोमेटिक से सिम्टोमेटिक ना चला जाए। अगर सिम्टोमेटिक हो रहा है तो हम टेस्टिंग कर रहे हैं इनकी, तो अगर पॉजिटिव खुदा न खास्ता आए तो अकॉर्डिंगली हम फॉलो अप करेंगे। आप मैप के जरिए, नक्शे के जरिए समझ सकते हैं कि कैसे इस चुनौती को दूर करने के लिए, इस चुनौती से लड़ने के लिए यहाँ पर तैयारी जारी है। कैमरामैन आलोक के साथ धीरज कुमार, डीडी न्यूज, श्रीनगर। तो कोरोना की चुनौती से लड़ने के लिए तैयारी पूरी जारी है। कोरोना वायरस के भारत में दस्तक देने के बाद जम्मू कश्मीर प्रशासन इसको लेकर अलर्ट हो गया है। जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस का प्रकोप ना फैले, इसके लिए प्रशासन द्वारा हर संभव कदम उठाए जा रहे हैं। श्रीनगर के लाल चौक पर नगर निगम ने शानदार पहल की है। नगर निगम के कर्मचारी रोड से गुजरने वाली सभी गाड़ियों पर स्प्रे कर रहे हैं, जिससे कि इस वायरस को फैलने से रोका जा सके। लाल चौक पर नगर निगम की इस पहल का जायजा लिया है हमारे संवाददाता धीरज ने। पूरे देश में कोरोना को महामारी घोषित किया जा चुका है। पूरे देश में इस बात की तमाम तैयारी हो रही है कि कोरोना को जड़ मूल से नष्ट किया जाए, और ऐसी ही एक पहल श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने भी किया है। आप देख सकते हैं कि ये लाल चौक का ये इलाका है और हमारे पीछे से आप देख सकते हैं कि जितने भी यहाँ से गाड़ियाँ गुजर रही है उन सभी गाड़ियों पर स्प्रे किया जा रहा है ताकि यहाँ से कोरोना का जो वायरस है उसको ख़त्म किया जा सके, लोगों को जागरूक किया जा रहा है। और हमारे साथ जो श्रीनगर जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है उनके हमारे पास अधिकारी मौजूद हैं और उनसे हम जानने की इस बात की कोशिश करेंगे कि आखिर ये पहल उनकी क्या पहल है। ये जो कोरोना वायरस का जो ये वबा आ गया इधर, तो हमारी जो डायरेक्शन है चीफ सैनिटेशन ऑफिसर साहब के कि सबसे पहले हमने स्कूलों में किया, हॉस्पिटलों में किया, पार्कों में किया, तो आज हम ये अब डायरेक्शन जो आ गई हमारे साहब से कि आप ये अब पब्लिक पर ये ज़्यादा असर न करे,
इसलिए हम इस वक्त प्राइवेट जो भी ट्रांसपोर्ट है इस वक्त हम यहाँ ये कर रहे हैं, इसलिए कि ताकि जड़ से खत्म हो जाए यहाँ से। कि जो श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन कैसे श्रीनगर में कोरोना से मुक्त करने के लिए तैयारी कर रहा है, और इन्होंने जैसा कि बताया कि पहले इन्होंने हॉस्पिटल में किया है, ऐसी तरकीब को हॉस्पिटल में अपनाया है, स्कूलों में अपनाया है। अब इनकी ये कोशिश है कि यहाँ से जितनी भी गाड़ियाँ क्रॉस कर रही है उन गाड़ियों को स्प्रे किया जाए, और साथ ही साथ लोगों को इस बात को के लिए जागरूक किया जाए, लोगों को बताया जाए कि हमें कोरोना से कैसे लड़ना है और कोरोना से कैसे मुक्त श्रीनगर बनाना है।